हम लोग पढ़ेंगे कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट, यानी कि दो लेंस जब हमने क्या करा उनको कांटेक्ट में रखा गया, बिल्कुल चिपका के। ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सेस। और दो लेंस हमने रखे, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस दोनों ले लिए। पहले की फोकल लेंथ क्या है, L1, पहला लेंस L1, दूसरा क्या L2। पहले लेंस की फोकल लेंथ है f1 और दूसरे लेंस की फोकल लेंथ f2। ठीक है, चलो इसको हटा दे रहे हैं यहां पर से, डिस्टर्ब करेगा। पहले लेंथ की फोकल लेंथ क्या है f1 और दूसरे लेंथ की फोकल लेंथ क्या है f2। ठीक है, जब यहां से लाइट रे इसके प्रिंसिपल एक्सिस के O पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखी है, कहां ऑब्जेक्ट रखी है, O पॉइंट पर। अब यहां से लाइट रे आई तो पहले लेंस के लिए इसका एक इमेजिनरी इमेज आई डैश बनता है। इमेज क्या बनता है, आई डैश, और ये तुम्हारा ओ डैश हो गया। लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को कहते हैं यू। क्या कहते हैं, यू। और लेंस से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस कहते हैं वी, तो हम इसको वी डैश मानेंगे। क्या मानेंगे, वी डैश। क्या मानेंगे, वी डैश। ठीक है, तो एक थिन लेंस का फॉर्मूला होता है, थिन लेंस 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू फॉर्मूला 1/f। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले लेंस की फोकल लेंथ क्या है f1 और दूसरे लेंस की फोकल लेंथ क्या है f2। अब देखो ध्यान से, 1/v की जगह पर क्या आएगा, v की जगह पर v डैश, क्योंकि इमेज तक की डिस्टेंस क्या है हमारी, v डैश, माइनस 1/ ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या है, u, और 1/ पहले लेंस की फोकल लेंथ क्या हो गई, f1। यहां पे लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट लेंस, फॉर फर्स्ट लेंस। ये इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट। अब दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए यही इमेज जो थी वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। काहे का, ऑब्जेक्ट, मतलब ये तुम्हारी जो है ऑब्जेक्ट बन चुकी है वर्चुअल। इसका फाइनल इमेज जो है, फाइनल इमेज आई पर मिलेगा। फाइनल इमेज कहां मिलेगा, आई पर मिलेगा। और आई तक की डिस्टेंस कहलाएगी v। आई तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, v। अब लिखेंगे फॉर सेकेंड लेंस। क्या लिखेंगे, फॉर सेकेंड लेंस, फॉर सेकेंड लेंस। तो भैया फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v की जगह पर क्या आएगा, देखो ध्यान से, आई क्लियर। अब की हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इसकी फाइनल इमेज ये आई हो गई। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आई डैश, और इमेज क्या है, v। तो v की जगह पर क्या लिखेंगे, बोलो v, और माइनस ऑब्जेक्ट तक की u की जगह पर क्या लिखेंगे, v डैश, और 1/f की जगह पर क्या आ जाएगा, f2। f की जगह पर क्या आ गया, f2। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। ये क्या बन गई, सेकंड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इन दोनों को पास पास लिख के हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहली वाली इक्वेशन क्या थी, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1। दूसरी वाली क्या थी, 1/v माइनस 1/v इक्वल्स टू 1/f2। कुछ कैंसिल होगा, 1/v से 1/v क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब ये थिन लेंस का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, थिन लेंस फॉर्मूला पीछे ड्राइव कर चुके हैं। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू होता 1/f। तो इसकी जगह पर पूरा क्या लिख लेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया काहे का, जब दो लेंस कांटेक्ट में रखे हों। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले ले, कोई दिक्कत हो बता। अब हमने जो दोनों लेंस लिए थे वो कैसे लिए थे, कॉन्वेक्स ले लिए थे। अगर हम दूसरी कंडीशन में एक लेंस कॉन्वेक्स ले लें और एक क्या ले लें, एक कॉन्वेक्स ले लें और एक कॉनकेव ले लें, तो जाहिर सी बात F1 जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। सॉरी एक कॉन्वेक्स ले लिया और एक कॉनकेव ले लिया, तो हमारा कॉन्वेक्स के लिए F1 होगा और कॉनकेव की फोकल लेंथ हमने F2 लेट कर ली। तो F1 लेंगे पॉजिटिव और F2 लेंगे निगेटिव। तो फार्मूला हम वही अप्लाई करेंगे जो हमने ड्राइव करा, 1/f इक्वल्स टू F1 और प्लस 1/ माइनस F2। तो 1/f इक्वल्स टू F1 माइनस 1/f2। अगर दो अलग अलग लेंस लेंगे तो उसके लिए फार्मूला ये ड्राइव होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर रहे हैं। 1/f इक्वल्स टू इसकी इधर और इसकी इधर, इसकी आपस में। तो F2 की जब 1 से कराएंगे क्या हो गया जाके F2, और F1 की 1 से कराएंगे F1, आपस में कराएंगे F1 F2। तो इसको सीधा करके लिखा तो ये बन जाएगा जाके F इक्वल्स टू F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1। ये फॉर्मूला हमारा काय का ड्राइव हो जाके कंबाइन लेंस की फोकल लेंथ ऑफ कंबाइन लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइन लेंस। ये फॉर्मूला काय का ड्राइव हो गया, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइन लेंस का। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस बनेंगी, इसके लिए कुछ कंडीशंस बनेंगी। अगर F1 की वैल्यू F2 से बड़ी ले लें, कुछ भी वैल्यू रख के देखेंगे आप, F2 की वैल्यू हमने 8 रख ली और F1 की वैल्यू -4, तो ये आया जाके 32/4, 8 आया। कुल मिला के कैसा, इससे नहीं मतलब कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो कंबाइन लेंस की फोकल लेंथ, देन कंबाइन लेंस की फोकल लेंथ आएगी, कंबाइन लेंस की फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव। कंबाइन लेंस की फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो कंबाइन लेंस किसकी तरह काम करेगा, कंबाइन लेंस जो है वो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। ठीक है, जो कंबाइन लेंस आ गया वो किसकी तरह वर्क करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की। कंबाइन लेंस बिहेव कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा, अगर F1 हमने क्या करा, छोटा ले लिया F2 से, तो ऐसी कोई वैल्यू लेके सॉल्व करके देख लो, तो कुल मिला के F जो फाइनली मिलेगा
देन वो कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और कंबाइन लेंस जो आएगा, कंबाइन लेंस की फोकल लेंथ किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस। अगर F1 इक्वल ले लें हम किसके, F2 के, F इक्वल्स टू F1 की जगह 5 ले लिया और F2 की वैल्यू हुई 5 ले ली, तो दोनों वैल्यू यहां पर हम जब पुट करेंगे तो F1 की जगह 5 इंटू 5 अपॉन 5 माइनस 5, 25 अपॉन इंफिनिटी, सॉरी 0, नीचे कितना आएगा 0, 25 अपॉन 0। जब 25 को 0 से डिवाइड कराएंगे तो क्या मिलेगा, इंफिनिटी। यानी कि देन कंबाइन लेंथ की फोकल लेंथ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंफिनिटी। और इंफिनिटी फोकल लेंथ किसकी होती है, प्लेन शीट की, यानी प्लेन शीशे की। समझ में आई बात। तो इसका कंबाइन लेंस का जो आएगा वो क्या आएगा, प्लेन शीट मिलेगा। यानी कि हमारा कंबाइन लेंस जो होगा वो एक प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। पावर ऑफ कंबाइन लेंस, स्पेलिंग देखे रहना, पावर ऑफ कंबाइन लेंस। अब देखो इधर फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, 1 अपॉन F1 प्लस F2। पीछे हम लोग पढ़ चुके, पावर का फार्मूला होता है 1 अपॉन F, F कायम होना चाहिए मीटर में। पावर का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन F, F कायम होना चाहिए मीटर में। तो 1 अपॉन F की जगह हमने लिखा P, और 1 अपॉन F1 की जगह लिखा हमने P1, और 1 अपॉन F2 की जगह हमने क्या लिखा, P2। ठीक है। ये कहेगा अगर दो लेंस कंबाइन में रखे हैं तो उनकी पावर होगी P1 और प्लस P2। ठीक है, ये हमारे यहां तक का नोट करें, फिर आगे चलते हैं। लेकिन अगर उनके बीच में सम डिस्टेंस है, क्या है, दो लेंस के बीच में थोड़ी सी क्या है, डिस्टेंस है, तो पावर का फार्मूला होगा P इक्वल्स टू P1, इसकी पावर क्या है, P1 है, और इसकी पावर क्या है, P2 है। इनके बीच में कुछ क्या है, डिस्टेंस है। तो फार्मूला होता है P1 प्लस P2 माइनस DP1 P2। ये हमारा पावर का निकल के आया। यहां तक का नोट कर लें। अब निकालें मैग्निफिकेशन ऑफ कंबाइन लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ कंबाइन लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ कंबाइन लेंस। देखो ध्यान से, मैग्निफिकेशन ऑफ कंबाइन लेंस। तो अगर एक लेंस दे रखा, उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, M1, और दूसरा लेंस दे रखा उसके कांटेक्ट में, उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, M2। और पूरे कंबाइन लेंस की मैग्निफिकेशन हमने ली किससे, कैपिटल M से। किससे ली, कैपिटल M से। तो इसका फार्मूला आ जाएगा M1 इंटू M2, M1 इंटू M2, M1 इंटू M2। अगर एक और लेंस कंबाइन में रख लिया कि हमने, इसके कांटेक्ट में एक और लेंस रख दिया, ठीक है, और इसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, M3। मैग्निफिकेशन कितनी है, M3। तो इसी के फार्मूले में हम क्या बढ़ा लेंगे, M3। अगर हमने एक लेंस और कांटेक्ट में रख दिया तो उसकी M4 है, तो M4 बढ़ाएंगे, डॉट डॉट डॉट, ये फार्मूला हमारा ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, यहां तक का आप लोग नोट करें, कोई दिक्कत है बताइए।